शैला साहिबा, अब मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा मैडम, क्योंकि जब पाकिस्तान के सियासतदानों की तारीख पर नजर डालें और देखें किसने कितना वक्त जेल में गुजारा है, तो हम ये तो सुनते आए थे कि कोई सियासतदान जब जेल जाता है तो उसका स्टैचर बड़ा हो जाता है। और ऑफ कोर्स शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से ज्यादा मुश्किल जेल किसने देखी होगी, उनको तो तख्ता-ए-दार पर लटका के शहीद कर दिया गया। अब सवाल यह है कि आज इमरान खान कहते हैं कि वो मुल्क की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहे हैं, 2 साल 5 अगस्त को मुकम्मल हो जाएंगे। आप इसके ऊपर क्या नजरिया रखती हैं मैडम? इमरान खान की जेल वो है जिसमें जब उनके 1 साल के खाने का बजट आया तो वो 46 लाख के करीब था। और एक बात तो बड़ी मशहूर है कि उनको वॉक करनी थी तो उनके लिए उस कमरे की दीवार को तोड़ा गया। क्या मुकाबला करेंगे? ये तो मसरूर एहसन और खलील कुरैशी की जेल का मुकाबला नहीं कर सकते, ये तो मेरी जेल का मुकाबला नहीं कर सकते। और मैं ये समझती हूँ कि इनको तो एसी वगैरह मिला। और अगर मैडम आज के बयान में वो कहते हैं, आज के बयान में मैडम वो कह रहे हैं कि मुझे वजू के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जा रही है और अपनी मर्जी के बंदों से ही मुझे मिलने देते हैं। आज का उनका ये बयान है। बंदे तो जो जाते हैं उनकी पार्टी का अपने आप को कहते हैं उनसे मिलते हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा जिस जेल में थी, पहले दिन बाथरूम का जो दरवाजा था, बाथरूम का दरवाजा और एंट्रेंस एक दूसरे के सामने था और बाथरूम के दरवाजे पे, बाथरूम में दरवाजा नहीं था। मैडम इमरान खान के बाथरूम पे कैमरा लगाया गया मैडम, वो कहते हैं। फिर जाते कैसे? गलत बात करते हैं, गलत बात करते हैं। और फिर बेनजीर भुट्टो साहिबा ने कहा कि क्या तुम एक चादर का इंतजाम कर सकते हो अगर तुम्हारे घर में कोई खातून का रिश्ता मौजूद है, बहन या बेटी का। फिर सिपाही रोने लगा और उसने चादर ला के दी। कुछ लोगों ने बेनजीर भुट्टो साहिबा को जो है सक्खर जेल में बर्फ की सिले भिजवाई कि आप ठंडा पानी पी लीजिएगा और कमरा भी ठंडा रहे। उन्होंने कहा कि अगर मेरे कारकुनों को जो जेल में है ये सारी सहूलत मैसर है कि उनके लिए बर्फ आ सकता है तो मैं लूंगी। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जेल में सब ये कहते हैं कि बाथरूम के अंदर कनस्तर रख दिया गया था कि पहले इसको गंदगी जो भी इंसान के मसाइल हैं उससे भरो, फिर ये कमरे से हटेगा। खलील कुरैशी हया बलोचिस्तान की गार में बलोचिस्तान में कोई अंधा कुआं में डाल के उस पर ढक्कन ढक दिया जाता था और ऊपर से चीजें भेजी जाती थी कि ये खा लो। 4 साल शाही किले में सीढ़ियों के नीचे ग्रिल लगा के बंद करे रहे, सीधे खड़े नहीं हो सकते, न लेट सकते थे न बैठ सकते थे। बात क्या कर सकते हैं आप? तो पीपल्स पार्टी के कारकुनों का मुकाबला नहीं कर सकते तो किसका? शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी और आसिफ अली जरदारी साहब जिनकी जेल एक रिकॉर्ड है कि तकरीबन 13 साल। क्या हम मुकाबला करेंगे? आप तो उनको आसिफा भुट्टो से मिलने सब सुनने के बाद सवाल आपसे मेरा मैडम ये है कि क्या गारंटी है आपको कि अब हमारी जेलों में वो सोच नहीं है जो उस वक्त पाई जाती थी? क्या गारंटी है कि वो जो सोच उस दौर में ऐसी थी इतनी दिहाइयों के बाद अब तो अपग्रेड हो गई होगी, बहुत अक्लमंद हो गई होगी, नए लेवल से टॉर्चर करती होगी मैडम? मैं ये समझती हूँ जी मैडम, थोड़ी सी लाइन डिस्टर्ब हो रही है। आई विल कम बैक टू यू। मुझे इजाजत दें तो मैं अरबाब साहब की तरफ जाऊं, नून लीग का भी बयान जानूं इस पूरी सूरत हाल पे। अरबाब साहब, हमें याद है इमरान खान कहते थे कि नवाज शरीफ का एसी निकाल दूंगा। अमेरिका में खड़े होकर ग्राउंड में उन्होंने धमकी दी थी कि नवाज शरीफ जब जेल में थे, लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ धमकी दी थी, निकाला नहीं था। आज इमरान खान के लिए कहा जा रहा है, वो खुद कह रहे हैं जेल से बैठ के कि मुझे वजू तक के लिए साफ पानी नहीं दिया जा रहा, विच इज वेरी इनह्यूमेन सर। अगर ये सच है, कहते हैं बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है। और ये हमने माजी में पाकिस्तान की तारीख में बहुत कुछ होते हुए देखा है जिसका जिक्र अभी शैला साहिबा ने किया। क्या आपको लगता है कि माजी में जो वो सोच थी जहालत वाली, आज भी हमारे सिस्टम में वो सोच है या नहीं? अरबाब साहब, हम बेहतर हो गए हैं या हम बुराई की तरफ गए हैं आपकी नजर में? आपने अपने इंट्रो में कहा था कि आज वो जलाला साहब खैबर पख्तूनख्वा ने APC बुलाई है, तो उसमें आपने ANP पीपल्स पार्टी और JUI का जिक्र किया, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जिक्र आपने नहीं किया। तो उसमें हमने भी उनका बाइकाट किया हुआ है, हमने भी उनके APC में शिरकत नहीं की है। ठीक ठीक। अच्छा जी, जहां तक इमरान खान साहब के बयानात का ताल्लुक है, तो अभी आपने एक बात कही कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि मुझसे सिर्फ उन लोगों की मुलाकात करवाई जा रही है जो वो चाहते हैं। तो क्या बैरिस्टर सैफ की जो उनसे मुलाकात हुई थी कुछ दिन पहले,
और उसके बाद वो निकल आए थे और उन्होंने सेनेट की एक लिस्ट पेश की थी पीटीआई को कि इमरान खान साहब ने ये लिस्ट हमें दी है कि ये लोग सेनेट के उम्मीदवार होंगे। तो क्या वो लिस्ट इमरान खान साहब ने नहीं दी है? क्या वो बैरिस्टर सैफ की जानिब से ही थी या वो लिस्ट कहाँ से आई थी? देखिए, इसके बावजूद जब इमरान खान साहब से उनकी बहनें मिलती है तो वो जब बाहर आती है वो एक बयान देती है, जब दूसरे लोग जाते हैं वो बाहर आते हैं वो कोई दूसरे बयान दे देते हैं, और जब वो ज़िला खैबर पुख्तूनख्वा से मिलने जाते हैं वो बाहर आते हैं तो उनका अलग बयान होता है। तो मुझे तो ये भी एक शक है कि पता नहीं ये लोग उनसे मिल भी रहे कि नहीं मिल रहे, या अपनी तरफ से अपने बयानात ये लोग दाग रहे हैं। और जहां तक इमरान खान साहब की ये बात है कि उनके हुजू के लिए पानी नहीं दिया जा रहा है और उनके साथ जेल में जुल्म हो रहा है, तो ये सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी हासिल करने के ये बयानात दे रहे हैं। उन्हें मेरे ख्याल में आपने भी देखा होगा, चंद दिन पहले अडियाला जेल के सुपरडेंट ने एक बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की थी कि इमरान खान साहब को तो इतनी सहूलियत मैसर है कि मेरे ख्याल में वो तो उनको बाहर भी मैसर नहीं थी, बनीगाला में भी मैसर नहीं थी, उनको तमाम सहूलियत मैसर है। वो सिर्फ और सिर्फ सिंपैथी हासिल करने के लिए इस किस्म के बयानात दे रहे हैं। और जिस तरह आपने भी अभी कहा कि इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था कि मैं जाकर पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का एसी निकालूंगा। जी अरबाब साहब एक और सवाल है आपसे। अरबाब साहब एक और जरूरी सवाल है। अरबाब साहब, जब सेनेट इलेक्शंस की बात आती है तो आप लोग इत्तेहाद कर लेते हैं, सेटिंग बना लेते हैं, एपीसी की बात आती है आप लोग बॉयकॉट कर देते हैं, यानी कुर्सी की खातिर सब कुछ करूंगा सर। देखिए, जहां तक सेनेट इलेक्शन का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वो ज़िराला साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी हुकूमत बचाने के लिए अपोजिशन के साथ अलायंस किया था, क्योंकि उनके 30 से 35 एमपीएस उनका साथ छोड़ चुके थे। ताली दोनों हाथों से बचती है हुजूर, अलायंस आपने भी किया। नहीं जी, कि हमने किया लेकिन वो ज़िराला की ख्वाहिश पे किया, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे कि इलेक्शन हो जाए, क्योंकि वो चाहते थे तो कि आज आपने वजीर आला की ख्वाहिश क्यों नहीं पूरी की, एपीसी में क्यों नहीं गए? देखिए, एपीसी में हम इसलिए नहीं गए कि इससे तकरीबन मेरे ख्याल में चंद महीने कबल हमने भी एक एपीसी बुलाई थी और वो गवर्नर हाउस में हुई थी, जिसमें तमाम सियासी जमातों ने शिरकत की थी। उसमें वो ज़िला खैबर पुख्तूनख्वा को भी दावत दी गई थी, उसमें उनकी पार्टी को भी दावत दी गई थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त शिरकत नहीं की। हालांकि उस वक्त सूबे के हालात बहुत ज्यादा खराब थे और कुरमा के हालात पूरी कौम के सामने थे कि कुरमा में क्या हो रहा था। उस वक्त वो ज़िला को ये ख्याल नहीं आ रहा था कि सूबे में अमन और अमान खराब है। क्या उस वक्त सूबे में दहशतगर्दी का उन्हें पता नहीं था कि सूबे में दहशतगर्दी हो रही है? आज तो उससे ज्यादा दहशतगर्दी हो रही है। लेकिन आज की जो उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है तो ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को धोखा देने के लिए। जी अरबाब साहब, ओके, पार्टी कारकुनों को पॉइंट टेकन अरबाब साहब, मुझे इजाजत दें अगर आप तो नदीम कुरैशी साहब पीटीआई के बड़े सब्र के साथ सुन रहे हैं। नदीम कुरैशी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। आपको थोड़ा सा मैं रैपअप दे दूं कि आपसे पहले भी क्या गुफ्तगू हुई है। शैला साहिबा ने कौम को बताया किस तरीके से शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, शहीद रानी बेनजीर भुट्टो के ऊपर जेल के अंदर जुल्म किया जाता था, बाथरूम का दरवाजा नहीं होता था, बहुत बर्बरियत की इंतहा कर दी थी उनके साथ। इस वक्त आपके लीडर जो कह रहे हैं इमरान खान कि उनको वजू के लिए साफ पानी नहीं है, शैला साहिबा कह रही हैं 46 लाख तो सिर्फ खाने का बजट है उनका। आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बच्चों से बात नहीं कराई जा रही, अपनी मर्जी के बंदों से मिलवाया जा रहा है, जबकि रोज वो अपने बंदों से मिल रहे हैं। किस तरह मालूम पड़ेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है? नदीम कुरैशी साहब, किस तरह कोई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई जाए ताकि मालूम पड़े कि इमरान खान एक्चुअली देसी मुर्गे खा रहे हैं या फिर गंदे पानी से वजू कर रहे हैं? देखिए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, पहली जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से, बेनजीर भुट्टो साहबा के हवाले से पीपल्स पार्टी जो कुछ कहती है, उनकी जद्दोजहद, उनकी स्ट्रगल, उनकी तकालीफ, कोई शक नहीं है। कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी, कोई डेमोक्रेटिक शख्स से इनकार नहीं करेगा। दो बातें बड़ी अहम है। क्या ये लिखा गया कि अगर उनको तकालीफ आई तो हर आने वाले शख्स को वही तकालीफ फेस करनी पड़ेगी? एक। दूसरा, पीपल्स पार्टी ने बेनजीर भुट्टो साहबा की और जुल्फिकार अली भुट्टो की जद्दोजहद और कुर्बानियों को जितने सस्ते दामों फरोख्त किया है, इसमें भी तारीख बड़ी हैरान है। मतलब इन्होंने अपने इक़्तिदार के लिए, अपने इख्तियार के लिए, इन्होंने बेनजीर भुट्टो साहबा की और जुल्फिकार अली भुट्टो की कुर्बानियों को जिस तरह से अपने लिए सिर्फ असेंबलीज में पहुंचने का और इख्तियार और इक़्तिदार हासिल करने का जरिया बनाया हुआ है, इस पर पाकिस्तानी अवाम बड़ी हैरान है। बिलखुसूस पंजाब, केपी और बलूचिस्तान, जहां से आज पीपल्स पार्टी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। अगर फार्म 47 ना चलता तो शायद अपर सिंध से भी, शहरी सिंध से भी और बेशतर अंदरूनी सिंध से भी इनकी सीट खत्म हो चुकी होती। अब आ गई बात इमरान खान साहब की। देखें, इमरान खान साहब के
का सबको पता है कि उनका जो खाने का जाती वो खर्चा है वो उनकी जाती जेब से अदा किया जा रहा है, वो सरकार नहीं दे रही है, बारहा बात हो चुकी है। कोई सबूत भी ले आए ना इस बात का सर, ताकि हम दिखा भी सकें। देखिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, सबूत भी दे देंगे आपको। आज पाकिस्तान की तारीख के वो सियासी बोने पाकिस्तान के इक़्तिदार पर काबिज है जो बड़े कद्दावर कहलाते थे, अपने आप को बड़ा कद्दावर समझा करते थे, लेकिन एक शख्स की ना ने, एक शख्स की जद्दोजहद ने, एक शख्स की कमिटमेंट ने, एक शख्स की पाकिस्तान की अवाम के साथ जुड़े रिश्ते ने, और वो शख्स कौन है? इमरान खान। इन सबको इतना छोटा कर दिया सियासी तौर पे। अब आए मेरे सवाल पे, मैं आपकी बात समझ गया। आप कह रहे हैं कि वो खौफजदा हो गए इमरान खान से, जिसकी वजह से उनको जेल से नहीं निकाल रहे हैं। वो कभी नवाज शरीफ से इतने खौफजदा नहीं थे, कभी जरदारी से इतने खौफजदा नहीं थे जितने इमरान खान से। अब मेरे सवाल पे आ जाए, क्या हम फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाएं देसी मुर्गों की और वजू के गंदे पानी की? हकीकत तक कैसे पहुंचे? देखिए, किसी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जरूरत नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, इमरान खान साहब ने आज तक एक बार भी ये नहीं कहा जेल में बैठकर कि जी मुझे प्रिम्स हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, मुझे किसी जगह और जगह मुंतकिल कर दें। बहुत सारी ऑफर्स हुई हैं, सारे पाकिस्तान को पता है, सब लोगों को पता है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अल्लाह के यहाँ बन रही है, कुदरत का इंतजाम है।